हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। वेलकम टू मयंक मनीला वीलॉग। आज हमारा टॉपिक है कि इंटरनेट क्या होता है। व्हाट इज़ इंटरनेट। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बच्चा खड़ा है। वो थोड़ा सा उदास लग रहा है। एक्चुअली उसे उसकी मैम ने 5 फेमस प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहा था, लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं जा पाया और अपना काम नहीं कर पाया, क्योंकि वो कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती थी तो वो लाइब्रेरी में जाता था और बुक्स की हेल्प से वो इंफॉर्मेशन सर्च करता था, गैदर करता था। लेकिन वो स्कूल नहीं गया तो वो काम भी नहीं कर पाया। तो उसने अपने दोस्तों से पूछा कि मुझे कोई तरीका बताओ जिसके थ्रू मैं अपना काम कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैंने काम कंप्लीट नहीं किया तो मैम मुझ पर गुस्सा होगी। तो उसके फ्रेंड्स ने कहा क्यों ना हम इंटरनेट की हेल्प लें। लेकिन उन्हें इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है और उसे कैसे यूज़ करके वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी उन्हें अच्छे से नहीं थी। तो वो अपने टीचर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैम, क्या जो ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, क्या वो इंटरनेट की हेल्प से भी हमें मिल सकती है। तो मैम ने कहा बिल्कुल हाँ, इंटरनेट की मदद से हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट के बारे में जानने से पहले आप देख ही रहे हैं कि इंटर और नेट, यानी कि जो इंटरनेट है वो 2 वर्ड्स के कॉम्बो से बना है, इंटर प्लस नेट। नेट का मतलब होता है नेटवर्क, इंटर का मतलब होता है इंटर कनेक्टेड। तो पहले जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क वो होता है जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, चाहे वो वायर के थ्रू कनेक्ट हो, चाहे वो वायरलेसली कनेक्टेड हो, वो एक नेटवर्क बनाते हैं। और नेटवर्क इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, ट्रांसफर करनी है, तो वो हम एक कन्वीनियंट तरीके से कर सके। तो वो होता है हमारा नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्ट होना इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए कहलाता है नेटवर्क। सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क होता है, नेटवर्क हमारे 3 तरह के होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, थर्ड इज वाइड एरिया नेटवर्क। तो जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसका एरिया जो होता है वो लोकल होता है, मतलब वो फैला हुआ होता है एक लोकल एरिया में। जितने भी कंप्यूटर्स हम आपस में कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया का मतलब ये है कि किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, अगर हम उसे आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो बनाता है एक लोकल एरिया नेटवर्क। फिर आता है हमारा सेकेंड नेटवर्क है हमारा मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो लैंड से ज़्यादा एरिया कवर करता है, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्ट किए जाते हैं अक्रॉस द सिटी और टाउन। मतलब पूरे शहर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर हम उन्हें आपस में कनेक्ट करें तो वो बनाते हैं मैन, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड नेटवर्क हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक ग्लोबल नेटवर्क होता है। इसके अंदर जब हम कंप्यूटर्स कनेक्ट करते हैं तो अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्ट करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड में जब हम आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं तो बनता है हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क। और इंटरनेट सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। तो चलिए अब जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, इंटर मीन्स इंटरकनेक्टेड, नेट मीन्स नेटवर्क। नेटवर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
तो जब बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं तो वो बनाते हैं हमारा इंटरनेट। क्या बनाते हैं वो? इंटरनेट बनाते हैं। और इंटरनेट के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, अब जो ये वीडियो आप देखेंगे तो ये किसकी हेल्प से देखेंगे? इंटरनेट की हेल्प से। अगर आप किसी भी बच्चे को या किसी भी फ्रेंड को कोई भी मैसेज ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? इंटरनेट की हेल्प से। जो भी काम आपको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो गूगल मीट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, या जो जूम मीटिंग होती है, अगर आपके फ़ोन में मोबाइल इंटरनेट नहीं है तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते। यानी कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है इंटरनेट कनेक्शन, जिसके बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला जो हमारा नेटवर्क एस्टैब्लिश हुआ था उसका नाम था आर्पानेट। आर्पानेट की फुल फॉर्म होती है, ये मोस्टली पेपर में पूछा जाता है कि फर्स्ट नेटवर्क जो एस्टैब्लिश हुआ था वो कौन सा था? दैट इज आर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये जो था डिफेंस, यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया था, उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता था। धीरे धीरे इसमें कुछ एडवांसमेंट हुई, इन्हेंसमेंट हुई, और ये फिर क्या कर दिया गया? पब्लिक कर दिया गया, और आज इसे ही क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारा इंटरनेट वर्क कैसे करता है। आपको तो पता ही है, अगर आप कोई भी ऑडियो फाइल या कोई भी वीडियो फाइल या कोई भी इमेज वगैरह सेंड करना चाहते हैं किसी को, तो सिंपल मैसेज के थ्रू आप वो नहीं सेंड कर सकते। तो उसके लिए आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिसके थ्रू आप ये जो ऑडियो वीडियो फाइल्स हैं वो ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले एक पर्सन को चाहिए कि इंटरनेट कनेक्शन, जिसकी हेल्प से वो ये फाइल दूसरे पर्सन को अपने डेस्टिनेशन पर सेंड कर सके। सपोज आपको कोई भी इमेजेस हैं वो अपने फ्रेंड को सेंड करनी है, या कोई भी पीडीएफ फाइल है वो अपने फ्रेंड को सेंड करनी है, तो आप व्हाट्सएप का यूज भी कर सकते हो। और बहुत ज्यादा लार्ज फाइल है तो आप क्या यूज करोगे? ईमेल का भी यूज कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप अपना मैसेज अपने फ्रेंड को कन्वे कर सकते हो। लेकिन हर केस में आपको जरूरी है सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन। सपोज एक सेंडर है, जो सेंडर है वो इंडिया में है और जो रिसीवर है वो अमेरिका के अंदर है, और वो चाहता है कि वो कोई भी फाइल या कोई भी फोटोज मेल करना चाहता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा? जो रिसीवर है, रिसीवर का जो भी एड्रेस है उसे वो पता होना चाहिए। ईमेल करना चाहता है तो उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। तो वो अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करेगा, फाइल अटैच करेगा, रिसीवर की ईमेल आईडी उसके अंदर डालेगा और सेंड कर देगा, और रिसीवर उस मैसेज को गेट कर लेगा। लेकिन ये जितना सिंपल हमें दिख रहा है, इतना सिंपल ये होता नहीं है। ऑल्दो ये काम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के अंदर हो जाता है, लेकिन होता कैसे है? अब क्या होता है, जो सेंडर है, सेंडर ने जो मैसेज सेंड किया वो इतना बिग होता है साइज में, इतना एनर्मस होता है, ह्यूज होता है, बड़ा होता है कि वो मैसेज राउटर जो होता है एज इट इज रिसीविंग एंड पर नहीं भेज सकता। अब ये राउटर क्या होता है? राउटर एक ऐसा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल होता है जो कि मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एक करेक्ट पाथ के ऊपर रूट करता है, ताकि वो अपने रिसीविंग एंड पर प्रॉपरली पहुंच सके।
अब राउटर जो होता है वो दो चीजों को फॉलो करता है। फर्स्ट इज आईपी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है ऑफ द डेस्टिनेशन मशीन। डेस्टिनेशन मशीन का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। अब होता क्या है, जस्ट लाइक हमारा एक होम एड्रेस होता है, अगर हमने कुछ मंगवाना होता है कहीं से तो हम अपना एड्रेस डालते हैं तभी वो हमारे तक पहुंच पाता है। चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कुछ खाना डिलीवर कराते हैं तो उसमें वो एड्रेस भरवाता है ना, तभी वो हम तक पहुंच पाता है। तो अगर सेंडर को रिसीवर को कोई भी मैसेज ट्रांसफर करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिसीवर का एड्रेस देना पड़ता है। तो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी डिवाइसेस होते हैं, उनका एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है। तो राउटर क्या करता है, हर पैकेट के ऊपर वो आईपी एड्रेस क्या होता है, मेंशन करता है। उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग वो नेटवर्क के अंदर पैकेट जो होता है ट्रेवल करता है और अपने डेस्टिनेशन एड्रेस पर पहुंचकर ही क्या होता है, रिसीव होता है। लेकिन जैसे क्या होता है, ट्रैफिक लाइट आपने देखी होगी। ट्रैफिक लाइट क्या करती है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके हम किसी भी रोड पर स्मूथली क्या कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पैकेट है, क्योंकि हमने अपने मैसेज को बहुत सारे पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, हमारे जो पैकेट्स हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में जाएं, कोई भी पैकेट लॉस ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो करेक्टली रिसीव हो जाए एट द रिसीविंग एंड, बीच में किसी भी तरह का कोई भी लॉस ना हो। तो एक इसमें यूज करते हैं टीसीपी, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में एक एंड टू एंड कनेक्शन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा मैसेज बिल्कुल सही तरीके से करेक्ट वे में रिसीविंग एंड पर पहुंच जाए। तो राउटर जो होता है आईपी और टीसीपी को फॉलो करके उन पैकेट्स को रूट कर देता है और रिसीविंग एंड पर जो राउटर होता है उन पैकेट्स को वो फर्दर उसी सीक्वेंस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और रिसीविंग एंड पर जो भी हमारा डिवाइस होता है उसे वो चीज क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं। इन दिस मैनर हमारा जो मैसेज है वो रिसीविंग एंड पर पहुंच जाता है। तो देखा कितनी सारी चीजें हमें बीच में करनी पड़ी, लेकिन इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि ये काम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बैकग्राउंड में इतनी चीजें करने के बाद हमारा काम जो है कंप्लीट हुआ है। तो इस तरह से हमारा इंटरनेट जो है वो वर्क करता है। तो इसमें क्वेश्चन बेसिकली सिर्फ यही बनता है कि इंटरनेट जो होता है वो मैसेज किस फॉर्म में भेजता है, फर्स्ट थिंग दैट इज पैकेट्स के फॉर्म में। सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि वो किस प्रोटोकॉल को यूज करता है फॉर सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्सेस इंटरनेट प्रोटोकॉल। आई होप आपको अब समझ आ गया है कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट किस तरह से वर्क करता है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड